अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक 2025 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसका प्रैक्टिस सेट ये 4 है। इससे पहले ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट गुजर चुके हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 22 क्वेश्चंस करा रहा हूं और मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ आपके उर्दू ग्रामर शामिल रहेंगे, बाकी जनरल नॉलेज हो या फिर जो अनुवाद वाले रहते हैं तो उनका मैं अलग करके एक प्रैक्टिस सेट बनाएगा और उनको मैं आपको बाद में कराएगा। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट जो उर्दू ग्रामर से रिलेटेड हैं उनको पहले क्लियर करते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे शुरू से आखिर तक। आपके जो सवाल रहते हैं, क्वेरी रहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। बाकी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लेंगे और पीडीएफ ले लेंगे और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि मवाफिक की जिद क्या होगी। मवाफिक की जिद, जिद का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट। तो मवाफिक की जो ऑपोजिट है वो क्या हो जाएगा? खिलाफ या फिर मुखालिफ या फिर मुखालिफत या फिर खिलाफत। तो मवाफिक की उल्टा क्या होगा? खिलाफत होगा कि मुखालिफ होगा, मुखालिफत होगा कि खिलाफत होगा? बताइए आप, मवाफिक का क्या हो जाएगा? एक तरह से लग रहा है कि चारों जो है ना एक ही जैसे हैं, लेकिन इनमें अंतर है भाईजान। खिलाफ, खिलाफ, मुखालिफत, मुखालिफ और मुखालिफत और खिलाफत, इनमें आपके अंतर हैं। तो मवाफिक की अगर जहां तक बात है कि मवाफिक की जिद क्या होगी, तो उसका ऑप्शन नंबर आपके बाद बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी कि आपका मुखालिफ। मवाफिक का हो जाएगा मुखालिफ। ठीक है, चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे खुशी मिलती है और मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि गुलिस्तान में सिता क्या है? गुलिस्तान में सिता क्या है? तो यहाँ पर 2 चीजें है ना, एक हो गया गुल और यहाँ है सिता। तो यहाँ पर गुलिस्तान जो है, इसमें जो सिता है ये क्या है आपका? आपको पता नहीं है, साबिका है, हर्फ है, लाहिका है या फिर आपके सिफत हैं? तो सिफत तो आपके होंगे नहीं, सिफत विशेषण को कहते हैं ना, पता होगा आपको, तो ये तो होंगे नहीं। बाकी रही बात कि हर्फ तो नहीं है, बाकी साबिका और लाहिका में आपको फैसला करना है कि गुलिस्तान में सिता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि साबिका का मतलब होता है कि वैसे शब्द जो किसी के शुरू में आए, है ना, और उस शब्द का एक जुज बन जाए, हिस्सा बन जाए। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए गुलिस्तान में सीता के बारे में जो पूछा है ना, तो ये हो जाएगा लाहिका, क्योंकि ये किस में है? लास्ट में है। लाहिका जो है किसी भी हर्फ के क्या होते हैं? लास्ट में आते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं और एक नया माना पैदा कर देते हैं, है ना। तो लाहिका होता। अगर साबिका जो है, अगर यहाँ पर गुलिस्तान में अगर गुल के बारे में कहता गुल, तो गाफलाम, तो ये हो जाता आपका साबिका। लेकिन सिता के बारे में बोला है तो ये हो जाएगा लाहिका। ठीक है, चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि दर्सगाह इसमें इसम की कौन सी किस्म है? दर्सगाह यानी दर्सगाह उसको कहते हैं जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो दर्सगाह हम लोग किस इसमें की कौन सी किस्म है? इसमें आला है क्या? ये तो सरासर गलत है भैया। इसमें आला उसको कहेंगे जिससे कोई काम करने का औजार, हथियार समझ में आए। इसमें आला तो नहीं होगा, इससे मफूल भी नहीं होगा, इससे फाइल भी नहीं होगा। इससे फाइल मतलब होता है काम करने वाले को फाइल कहते हैं, मफूल जिस पर काम खत्म हो, वाक़े हो। तो ये जो है इसमें ज़रफ में आएंगे भैया। ठीक है, दर्सगाह जो इसमें ज़रफ में आए, क्यों? इसमें ज़रफ मतलब कि जिससे कोई जगह समझ में आए, समय समझ में आए, ज़रफ में आते हैं, है ना। तो जैसे दर्सगाह है, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि पढ़ने का जगह। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ज़रफ होगा, क्योंकि इसमें ये क्या है? जगह को दर्शा रहा है, तो इसमें ज़रफ में आएंगे। सबका परिभाषा सब समझ लेंगे पहले। इसमें ज़रफ किससे कहते हैं, इसमें फाइल, मफऊल, है ना, लाहिका, साबिका, इसी तरह से बहुत सारी चीजें आती हैं, उनको अभी मतलब पढ़ लेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगला देखेंगे कि तुम जानते थे किस फेल की मिसाल है? तुम जानते थे किस फेल की मिसाल है? तो देखिए इसमें असल बात है कि इसका ऑप्शन नंबर आपके दाल बिल्कुल हो जाएगा, है ना, माजी ना तमाम। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे माजी ना तमाम का परिभाषा आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इमलाक का वाहिद क्या होगा? इमलाक जो है इसका वाहिद, जैसे इमलाक जो है ये आपका क्या है? जमा है, आपको पता है। तो इमलाक का वाहिद क्या हो जाएगा? आप बताइए, इमलाक का वाहिद क्या हो जाएगा जी?
मिल्क हो जाएगा, इमलाक का हो जाएगा मिल्क, मीम के नीचे में जेर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब अलग अलग है, यहाँ पर है मलक, मीम के और जीम में है मलक, मलक इसको पढ़ लीजिएगा, मलिक कहिए इसको, मुल्क को इसको कह लीजिए, तो ये सभी गलत है, मुल्क हो या फिर मलक हो या फिर मलिक हो या फिर गलत है, मिल्क हो जाएगा इसका राइट, यानी कि इमलाक का वाहिद जो है आपके मिल्क है, इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन अगर आप देखिएगा कि साद की जिद क्या है, साद का ऑपोजिट आपको बतानी है कि साद का उल्टा क्या हो जाएगा, तो साद का आपका ऑप्शन नंबर अली बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहस, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि जिस्म की जिद क्या, जिस्म का उल्टा क्या हो जाएगा, तो जिस्म का क्या हो जाएगा आप बताइए, जिस्म का रूह, बोलते ना कि जिस्म रूह, तो जिस्म का हो जाएगा रूह, इसका ऑप्शन नंबर अली बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जिद जिद कहिए असद कहिए की बात है ना। चलिए क्वेश्चन अगला देखिएगा कि इनमें मफऊल कौन है, मफऊल कहते हैं जिस पर काम खत्म हो, वाक़े हो, तो पहचानने का भी ट्रिक होता है, आपको बताया गया था जब फेल फाइल मफऊल की क्लासेस हुई थी, आपको बताया गया था। तो गिरफ्त है कि गिरफ्तार है कि गुरेज है, तो इसका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट हो जाए, गिरफ्तार जो है आपके क्या है मफऊल है। क्वेश्चन अगला है कि हलावत की जिद क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि तुरशी, ठीक है, तुरशी। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि कवाइद के एतवार से पटना लफ्ज क्या है, कवाइद के अगर एतवार से देखा जाए तो पटना लफ्ज क्या है, मस्दर है कि मुश्तक है कि जामिद है कि हासिल मस्दर है, बताइए आप। कवाइद के एतवार से पटना लफ्ज क्या है, तो जामिद है, क्या है, जामिद है, इसका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। लैल का मुतरादिफ क्या होगा, लैल का मुतरादिफ क्या होगा, मिलता जुलता अल्फाज, तो ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट, यानी कि शब हो जाएगा, लैल का हो जाएगा शब, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि शुजाअत का मुतरादिफ क्या होगा, शुजाअत का मुतरादिफ क्या होगा, बहादुरी, मुतरादिफ का मतलब होता है मिलता जुलता अल्फाज, ठीक है, बहादुरी जी बिल्कुल राइट है, अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएगा। सखावत हो गया, शराफत हो गया, सलामत हो गया, आपके गलत है, तीनों गलत है, ऑप्शन वाले बिल्कुल राइट होंगे। क्वेश्चन अगला है कि शेर की जमा क्या है, बताइए शेर की जमा क्या हो जाएगी, बहुत आसान है, वैसे आप लोग जानते भी होंगे इसका। चलिए कमेंट कीजिए, मैं सेकंड वेट कर रहा हूँ, कुछ पल वेट कर रहा हूँ, चलिए बताइए शेर की जमा क्या होगी, शायर कह रहे क्या, नहीं नहीं शायर कैसे हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। शुऊर ये भी गलत है, शुरा भी गलत है ना। शेर की जमा हो जाए अशार, शेर की जमा अशार, शेर पूछा है शायर नहीं, शायर पूछता तो शुरा होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बज्म की जिद क्या होगी, बज्म का उल्टा क्या हो जाएगा, बज्म का उल्टा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दाल बिल्कुल राइट, यानी कि रज्म, ऑप्शन नंबर दाल रज्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आला आपके सामने में कि शिकारी यहाँ आएगा, कौन फेल है बताइए, शिकारी यहाँ आएगा, फेल मुस्तकबिल ना, क्योंकि आने वाले समय के बारे में कह रहा है कि आएगा, यानी कि आने वाले समय के बारे में कह रहा है, तो ये फेल मुस्तकबिल होंगे। तहजीब का मुतारादिफ, तहजीब का मिलता जुलता जी तमद्दुन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अली बिल्कुल राइट, आपने सही बोला, आपने सही बोला, आपने सही कमेंट किया, इसका ऑप्शन वाली फिर राइट हो जाएंगे, तमद्दुन हो जाएगा, ठीक है। सकाफत गलत है भाई, शराफत इनमें से कोई नहीं गलत है ही। क्वेश्चन अगला देखिएगा कि इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए, इसमें तादाद की निशानदेही करना है कि इसमें तादाद यहाँ पर कौन है, इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए, चलिए बताइए आप। 27 होगा भैया, ये गिनती है ना, तादाद मैंने गिनती, कलम गिनती है क्या, ये सब नहीं है ना। 27 आपका ऑप्शन वाले बिल्कुल राइट, ये गिनती को दर्शा रहा है। क्वेश्चन अगला देखिएगा कि आलिम की जमा क्या होगा, आलिम की जमा क्या हो जाएगा, अल्लामा, उलमा, आलिमीन या फिर आलाम, तो आलिम की जिद क्या हो जाएगी, चलिए बताइए आप, आलिम की जिद क्या हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आलिम की जिद हो जाएगा ऑप्शन बा बिल्कुल राइट, यानी कि उलमा, ऑप्शन बा बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि खालिद कौन सा इसम है, देखिए इसम की किस्में बहुत सारे होते हैं, आपको पता है कि तो खालिद जो है ये किससे खास नाम है, को पता होगा, तो इसमें नकिरा कि आलम है कि इसमें मारिफा है कि इसमें सिफत है, सिफत तो होगा नहीं, क्योंकि सिफत विशेषण को कहते हैं, गुण वगैरह को बताते हैं कहते हैं, तो ये तो खालिद तो नाम है किसी का, बाकी नकिरा नहीं होगा क्योंकि ये खास नाम है ना, तो नकिरा भी कट गया। बाकी आप मुझे बताइए कि इसमें मारिफा होगा कि आलम होगा, मारिफा नहीं होगा भैया, आलम होगा, क्यों जानते हैं, क्योंकि खालिद जो है ना एक आलम है और ये इसमें आलम
जो है इस मारिफा की ही एक किस्म है। जैसे आलम जो है ना, ये मारिफा का ही कैटेगरी में आता है। जैसे ठीक है, तो मतलब उसी किस्म है। ठीक है, इस मारिफा की किस्मों में आलम शामिल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसमें आलम है और उसमें शायद कि 6 रहते हैं ना, उसे न 5 रहते हैं। खिताब, तखल्लुस, लक़ब, उर्फ़, कुनियत 5 रहते हैं। ठीक है, आलम की कैटेगरी में 5 रहते हैं। खिताब हो गया, तखल्लुस हो गया, लक़ब हो गया, उर्फ़ हो गया और कुनियत हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका मैंने बताया नहीं, बा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखिएगा कि हाकिम की जमा क्या हो जाएगी। हक्काम, अहकाम, हाकिमीन या फिर हुक्म। तो हाकिम यहाँ पर 4 ऑप्शन गलत है। हाकिम को जो जमा है वो हो जाएगा हुक्मा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर कोई दिया ही नहीं है, हुक्मा हो जाएगा। हा काफ मीम अलिफ, हुक्मा। ठीक है, आप लोग मिला लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि जन की जमा क्या होगी बताइए आप मुझे कि जन की जमा क्या हो जाएगी। चलिए कमेंट कीजिए, फौरन कमेंट कीजिए कि जन की जमा क्या हो जाएगी। जी, तो आपकी ने बिल्कुल सही कहा, इसका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर में जी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जनान, यानी कि जन की जो जमा है वो जनान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि अकल का मुतरादिफ क्या होगा। अकल का मुतरादिफ का मतलब होता है मिलता जुलता, है ना। तो ऑप्शन नंबर अलिफ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, तो आज के इस क्लास में मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं और ये आपका आंसर शीट है। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए, तो पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं, डेली क्लासेस करना चाहते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, सहायक उर्दू अनुवादक की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट जरूर करेंगे। आपको बताया जाएगा, व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, आपको ग्रुप के अंदर में जोड़ दिया जाएगा। बाकी डेली क्लासेस कीजिए। डेली क्लास का समय है आपके 9 बजे, आपको बताया जाता है प्रत्येक दिन 9 बजे क्लासेस होती हैं। आप लोग ज्वाइन कर लेंगे और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डेली जो क्लासेस चलती हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखेंगे ना, तो सारी नोटिफिकेशन, सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और सही समय में आप सही जानकारी भी ले पाएंगे और क्लास भी आप अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।